Hello student, so in this video as we are discussing exercise 5.2, so continue the exercise. So as we have in the previous video we discussed 11th question. So in this video we are going to discuss 12 questions onwards. So 2 AP have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? So we have given 2 AP which have the same common difference and their 100th term is 100. So the difference between their 100 term is 100. So we have to find their 1000 term. So let's begin. Let common difference of 2 AP be D and AN dash are 2 AP. Let AN and AN dash are 2 AP. So we have given that their difference is 100. So A100 minus A dash 100 is 100. So this is equal to A1 plus 99D and this is equal to A1 dash plus 99D is equal to 100. So this is equal to A1 minus A1 dash is equal to 100. ये कैसे आया? A100 का फॉर्मूला क्या होगा? A1 प्लस 99D और यह सेम इसी का क्या होगा? A डैश 100 का क्या होगा? A1 डैश प्लस 99D। कॉमन डिफरेंस D दोनों में सेम है इसलिए 99D D एज इट इज आया। तो ये 99D से 99D कट जाएगा तो A1 डैश और A1 माइनस A1 डैश क्या हो गया? 100। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो नाउ A1000 minus A dash 1000. So this is equal to ये क्या हो जाएगा? A1 plus 999D and this is equal to minus A1 dash plus 999D। अपने को ये निकालना है तो 999D से ये 999D कट गया तो क्या बच गया? A1 माइनस A1 डैश। ये अभी अपन ने ऊपर इक्वेशन 1 में निकाला था, ये क्या हो जाएगा? 100। सो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? अपने को बताना है कि कितने 3 नंबर के जो डिजिट है वो 7 से डिविजिबल है। देखो 3 नंबर की जो डिजिट है वो 7 से जो डिविजिबल होने वाली है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? पहले 101 चेक करेंगे, 102 चेक करेंगे, 103, 104, 105।
105 डिविजिबल है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 112। ऐसे ही लास्ट से चेक करेंगे तब क्या आएगा, 999 चेक करेंगे, 998 चेक करेंगे, 996 चेक करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, 994 आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। सो अब ये जो सीरीज बन गई है 105, 102, वो ऐसे ही चलता जाएगा 994 तक। सो अपने को इसके अंदर क्या निकालना है कि कितनी टर्म होंगी जो 7 से डिविजिबल है। सो लास्ट टर्म क्या है, 994। सो दिस इज इक्वल टू 994, 105 प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो बेसिकली हमें n निकालना है, d क्या है, d तो 7 है ही, 7 का डिफरेंस है सारों में। सो दिस इज इक्वल टू 7n इज इक्वल टू 896, 896। n इज इक्वल टू क्या आ गया, n इक्वल टू 128, 128। देखो अब नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितनी लाई करते हैं। तो देखो, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर, देखो पहले स्टार्ट करेंगे, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 12, 12 के बाद क्या आएगा 16। अब देखो 250 से स्टार्ट करो, 250 से पीछे जाओ, 250 4 से डिविजिबल नहीं है। फिर क्या आ जाएगा 249, 249 भी नहीं है। फिर क्या आएगा 248 जो किससे डिविजिबल होगा, 4 से। सो इसके अंदर भी सेम n निकालना है। सो 244, 248 एंड दिस इज इक्वल टू a1, दिस इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी क्या है 4 है, सारों में देखो 4 4 पे इंटरवल पे है। सो दिस इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 236। सो ये क्या आ गया, n माइनस वन 59। सो दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 60। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, for what value of n are the nth term of 2ap, these are equal। So we have to find for which value of n these aps are equal। So now let's begin। देखो अपने को पहले जो एपी जो गिवन है वो क्या है, 63, 65, 67। सो और अप टू सो ऑन। जब इसका जो वो बनाएंगे, देखो ये क्या हो गया, ए वन क्या है 63 प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है अपने पास 2। ये तो ये होगी पहली एपी। दूसरी एपी देखो 3, 3, 10,
17 up to so on. So this is equal to 3 plus n minus 1 into 7 इक्वल इक्वल पूछा है कि कौन सी n वैल्यूज के लिए दोनों ये p इक्वल होंगी। तो यहाँ पे देखा कि a1 क्या है 3 प्लस n माइनस 1 7। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने पे क्या आएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 7n minus 7. So this is equal to 60 is equal to 5n minus 5. So n is equal to 13. So n क्या आ गया 13। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12. Wait a minute. Sorry. Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term is exceed the fifth term by 12. So see here. अगले पेज पे करते हैं। whose third term is 16। तो थर्ड टर्म क्या है उसकी 16 है। तो A3 क्या होगी 16 एंड A7 इज A7 क्या है A5 प्लस 12। A5 प्लस 12। So this is equal to A plus 2D. This is equal to 16 and this is equal to देखो यहाँ पे देखो A plus 6D। This is equal to A plus 4D plus 12। So यहाँ से क्या आ गया इस A से A कट गया 60 minus 4D 2D and this is equal to 12। D is equal to क्या आ गया 6। टी इज इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा 4। अपने को पूछा क्या है एपी निकालनी है। तो एपी क्या होगी पहली टर्म क्या है 4। डिफरेंस कितने का है 6 का। तो दूसरी क्या आ जाएगी 10। तीसरी क्या आ जाएगी 16। चौथी क्या आ जाएगी 22। तो ऐसे ये चलती जाएगी। सो ये हो गया 16 क्वेश्चन। अब चलते हैं 17 पे। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द 20th term of फाइंड द 20th term फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अपने को पीछे से 20 टर्म निकाल लिए। सो देखो पीछे से लास्ट टर्म 20th टर्म निकालनी है। तो
अपन मान लेंगे कि सीरीज उल्टी है, जैसे 3 8 13 लास्ट टर्म गिवन है 253, तो हम मान लेंगे पीछे से निकाल लिया है, तो लास्ट टर्म वो है जो अपनी फर्स्ट टर्म मान बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 253। फर्स्ट टर्म क्या होगी 253, और डी क्या है, डी है ही -5, क्योंकि डी तो सारे उसमें सेम रहेगा इंटरवल में। सो पीछे से 20 टर्म क्या हो जाएगी 253, 253 प्लस ए एन निकालना है 20 - 1, ये क्या हो गया 20 - 1 इंटू -5, so this is equal to 253 minus 95, so this is equal to 158। अब देखो 18th क्वेश्चन। देखो 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of sixth and tenth term is 44. Find the first three term of an AP. So we have to find the first three term. So देखो A4 और ए एट्थ का, A4 प्लस A8 is equal to 24. So this is equal to A plus 3D plus A plus 70. This is equal to 24। अगली लाइन क्या था, सम ऑफ सिक्स एंड 10 टर्म इज 44। सो ये क्या हो गया 2A प्लस 10D, दिस इज इक्वल टू 24। यहाँ से क्या आ गया A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है, A6 और A10 का क्या है 44, तो क्या हो गया A6 को क्या लिख देंगे A प्लस 5D, और ऐसे ही A10 को क्या लिख देंगे A प्लस 9D। ये कितना है 44। सो दिस इज इक्वल टू 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज इक्वल टू सॉरी दिस इज इक्वल टू A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इसको मानो इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इसके नीचे लिख दो A प्लस 5D, ये इक्वेशन 1 है, एंड दिस इज इक्वल टू 12। देखो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, बच क्या गया 2D इज इक्वल टू 10, 2D इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 5 आ गया।
इक्वेशन वन में पुट कर दो। सो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -30। सो पहली तीन टर्म क्या हो गए, -30, -8, -3। ये पहली तीन टर्म होगी, ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो 19 क्वेश्चन। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. If in which year did his income reach 7,000? सो उसने 5,000 में काम स्टार्ट किया और उसकी हर साल इंक्रीमेंट कितनी होती जा रही है, 200 ईच ईयर। सो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? सो उसके कितने साल में 7,000 हो जाएंगे। 7,000 देखो, ए एन क्या अपने पास, ए एन इज इक्वल टू 7,000 एंड ए वन इज इक्वल टू स्टार्टिंग में कितना था, 5,000, और उसका इंक्रीमेंट कितना होता जा रहा है, 200 का। सो डी क्या है अपने पास, 200। अपने को निकालना है क्या है, एन निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू 7,000 इज इक्वल टू 5,000 ए वन प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है, 200। सो दिस इज इक्वल टू 2,000 इक्वल टू n-1 इंटू 200। दो जीरो से दो जीरो गई, ये टू से ये क्या आ गया, 10। एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 11। ये तो था 19 क्वेश्चन। अब देखो 20 क्वेश्चन देखो। Ramakali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. So if the nth week her weekly saving become 20.75, so find n. So वही पिछले वाले की तरह सेम क्वेश्चन है। सो ए एन इज इक्वल टू क्या है, 20.75, और डी क्या है, 1.75। ए क्या है, ₹5। So this is equal to 20.75 is equal to 5 plus n-1 into d क्या है, 1.75। यहाँ से क्या हो गया, 15.75। दिस इज इक्वल टू n-1 into 1.75। So this is equal to n-1 is equal to 9। So this is equal to n is equal to 10. So in 10th week her saving will be 19.75. So this is all about 5.2. So thank you.